पतझड़ का मौसम खत्म होने के बाद आप देखेंगे पेड़ों के नीचे पत्तियों की ढेर बन जाती है, सारी पत्तियां पेड़ों की गिर जाती हैं। तो ऐसे में ये सूखी हुई पत्तियां एक तरीके से वेस्ट होती हैं। अगर इनका प्रयोग हम अपने गार्डन में करते हैं तो हमारे गार्डन में लगी हुई सब्जियों के प्लांट हो गए, चाहे सजावटी प्लांट हो गए या फिर कोई भी तरीके का हम प्लांट लगाए हैं, उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। इससे बहुत ही अच्छा हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, कोकोपीट की तरह इनका प्रयोग कर सकते हैं, ये मल्चिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे कि सही तरीके से पत्तियों का प्रयोग कैसे हम अपने गार्डन में करें कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो पत्तियों को पहले हमें इकट्ठा कर लेना है। इतनी तेज़ी से गर्मी पड़ती है और धूप रहती है तो ये पत्तियाँ सूख जाती हैं। इसको अपने हाथों से हम क्रश करते हैं इस तरीके से, तो ये बारीक चूर्ण बन जाती हैं। अब इन पत्तियों को अगर आप हाथों से क्रश कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो इस तरीके का कोई भी ग्रो बैग ले लीजिए या फिर पॉली बैग ले लीजिए, उसमें अच्छी तरीके से इसको क्रश कर लीजिए, बारीक कर लीजिए। अगर आप इस काम को हाथों से नहीं करना चाहते, कई बार पत्तियों में जो ब्रांच होती है वो खुरदुरी होती है और हाथों में चुभने का डर रहता है। तो इनको इस तरीके से बारीक करने के बाद अब इसको हम सॉइल मिक्सचर में मिक्स करेंगे। हमारी सॉइल मिक्सचर है जिनमें हमें हैंगिंग प्लांटर में डालने हैं। तो इनको हल्का करने के लिए कोकोपीट की जगह इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। वैसे कोकोपीट को हम जब मार्केट से नर्सरी से ले आते हैं तो हमें महंगा पड़ता है, उसमें पैसा वेस्ट जाता है। अगर हम फ्री में पत्तियों को इकट्ठा करके और हैंगिंग प्लांटर में या फिर अपने गार्डन में लगे हुए पॉट में डालते हैं तो हमारे पैसे की बचत होती है और फ्री में गार्डनिंग काफ़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर हम कोकोपीट की तरह इसका प्रयोग कर रहे हैं। सॉइल मिक्सचर में मिक्स कर दीजिए। अब ये पत्तियाँ जो इस हैंगिंग बास्केट में जाएंगी तो हैंगिंग बास्केट को हल्के कर देते हैं। जब भी हम हैंगिंग बास्केट को हैंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो काफ़ी लाइट वेट रहें, उनका वज़न ज़्यादा ना रहे, जहाँ पर हम हैंग करें उसको टूटने का, गिरने का ना डर रहे। अब यहाँ पर हम इसमें स्पाइडर प्लांट को लगा रहे हैं। ये स्पाइडर प्लांट एक साल पहले हम लगाए हुए थे इस हैंगिंग प्लांटर में और फिर उसमें से जो पप्स निकले हुए हैं उस पप्स को यहाँ पर हम ऐड कर दिए। इसको हम ब्रांच से अलग नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मदर प्लांट से ये अटैच्ड है और इसी तरीके से इसमें हम लगा दिए हैं। जब ये इनकी ग्रोथ हो जाएगी, इनमें रूट निकलने लगी, तब इसको हम कट करेंगे। अब दूसरा प्रयोग जानते हैं पत्तियों को हम कैसे कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान है और सबसे अच्छा है हमारे गार्डन के लिए। तो पत्तियों का फर्टिलाइज़र बनाना, कंपोस्ट बनाना। तो यहाँ पर हमें एक बोरी लेना है, आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, बड़ा होना चाहिए, कोई बाल्टी बड़ी सी टप ले लीजिए और या फिर बोरी ही ले लीजिए। पत्तियों को एक परत बिछाइए, फिर उसमें थोड़ा सा छाछ डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप छाछ डालेंगे या फिर थोड़ा सा इसमें बायो एंजाइम डाल दीजिए, कोई भी फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आपके पास है किचन वेस्ट से बना हुआ तो उसको भी डाल सकते हैं। तो इसमें ऐसे बैक्टीरिया आएंगे जो इनको डिकम्पोस्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे। अब इस तरीके से छाछ डालने के बाद पानी को डाल देंगे, फिर इनको हमें इस तरीके से रैप करके रख देना है और समय समय पर इसमें पानी डालते रहेंगे। और जो तीसरा प्रयोग है उसका हम कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। गर्मियों के मौसम में जब हम प्लांट में पानी डालते हैं तो प्लांट में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्मियों के मौसम में और सॉइल जल्दी से सूख जाती है। मल्चिंग करके इस तरीके से हम पानी डालते हैं तो नमी कुछ टाइम तक बनी रहती है। तो ऐसे हम इस पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं अपने गार्डन में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।